एक छोटी बच्ची के हाथ से कुरान पाक लिया गया, उसको फेंक गया एक तरफ, चप्पल एक तरफ और बच्ची के चेहरे पर मारा मुक्का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गलवान पूरस मज आव दर्दनाक वाक़ा पेश यम्स मोसूम बच्ची 12 वर्ष बच्ची यम्स कत्ल आव कर अमिस गश समझ वत फैज दिन। अल्लाह ताला करनस नियस तो नाबूद अकिस मालिस माज वाह। मेरी बहन थोड़ी आगे गई, बोला नो जब मैं गया तो वो यहाँ तक पानी में थी, सर ऐसा वो होते लंबे वो कीड़े, वो मैंने उसके नाक से निकाला एक याद। 11 साल की बच्ची जो दरसगाह गई थी, कुरान पढ़ने गई थी, लापता थी कल शाम को। उसके बाद आज ये खबर सुनने को मिलती है कि उसकी लाश मिली है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बडगाम के गलवानपुरा में इस वक्त जो है वो मातम छाया हुआ है। आखिरकार वजूहात क्या हैं? फैमिली का कहना है कि मुबैना तौर पर जो है उसे मारा गया है और उसकी जान ली गई है। उसका कुरान पाक और इसी के साथ जो किताबें वो साथ ले गई थी वो भी बाकायदा तौर पर, जूते भी उनके जो है वो मिले हैं और इसके साथ उनकी लाश भी बुरी हालत में बरामद की गई है, ये फैमिली का कहना है। उनके मामा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरहान नाम था इस बच्ची का, जो कि कुरान पाक की तालीम हासिल करने गई थी और वहाँ से उनकी लाश वापस आती है। जनाब, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अब्दुल हमीद। हमीद साहब, क्या मामला हुआ था? रियलिटी क्या है? मामला कुछ नहीं हुआ। कल 4 बजे दर्स के लिए निकली यहाँ से, तो सब बच्चों जैसे सब बच्चे जाते हैं वैसे ये भी गई है। फिर मैं यहाँ खुद नहीं था, मुझे लेट पता चला। एक्चुअली मैं हरदोई बडगाम का रहने वाला हूँ, ये हमारी बहन है यहाँ। फिर मुझे लेट आया फ़ोन, तो इनका कहना है कि 4 बजे वो निकली यहाँ से, तो इसकी कोई फ्रेंड थी यहाँ, उसके घर गई तो उसको बोला कि चलो हम जाएंगे दरसगाह। उसने बोला मुझे नानिहाल जाना, आज मुझे नहीं आऊँगी। तो फिर कहने के लिए आगे गई, मगर जो वहाँ मौलवी साहब है उसका कहना कि यहाँ भी नहीं आई वो। यही 4:30 से 5 के दरमियान, पता नहीं किसने शायद किडनैप करके लिया, कैसे लिया, क्या लिया। तो फिर हमें पता चला तो ये निकले थे ढूंढने के लिए। पूरी रात मुझे आया 11:15 फ़ोन, घर वाले आए थे, दूसरा भाई मेरा भी आया था, बहन भी आई थी। तो पूरी रात मैंने बहुत कोशिश की। यहाँ उमपुरा में गए, किसी ने बोला कि यहाँ पड़ोसी गाँव है हाकुरमुला, किसी ने वहाँ से फ़ोन किया बच्ची यहाँ आ जा, ले जाओ। जब ये सब लोग यहाँ पूरा गाँव यहाँ गया, कम से कम क्या थी 200 लोग वहाँ गए। तो वहाँ उसने बोला मैंने जो किया। इस मामले में जोक नहीं होता है, बच्चे वाला जानता है क्या होता है। ये लगता है कि जैसे इसराइल में चलता है ना गाजा पर, सेम वही पोजीशन यहाँ भी है। एक छोटी बच्ची के हाथ से कुरान पाक लिया गया, उसको फेंक गया एक तरफ, चप्पल एक तरफ और बच्ची के चेहरे पर मारा मुक्का। जब सुबह मैंने सबसे पहले मैं गया वहाँ, जब मैंने बच्ची को देखा, बच्ची को बहुत बुरी तरह से मारा गया था वाह। तो हमने फिर लाश उठाई, वो कुरान पाक एक तरफ पड़ा था, चप्पल एक तरफ पड़ी थी। मेरी बहन थोड़ी आगे गई, तब तक हमें पता नहीं था। हम सुबह से ये सीसी फुटेज कर रहे थे चेक। यहाँ एक शॉप फ्रिज वाला है एक, उसे तो किसी ने बोला था कि शाम 7 बजे हमने उसको वहाँ मोड़ पर देखा है। तो 6:30 तक हम पहुँचे थे देखते देखते। तो यहाँ से किसी ने फ़ोन किया तो कुरान पाक उसका यहाँ है और चप्पल उसकी यहाँ है। फिर हम वहीं गए। तो जब तक मैंने वहाँ कवर किया, मैंने उनको बोला कि कोई आगे मत बढ़े, ये पुलिस का काम है। अब मैंने थोड़ा वहाँ सर्कल लगाया, तो मेरी बहन थोड़ी आगे गई तो उसके चलाया। उसने बोला नो जब मैं गया तो वो यहाँ तक पानी में थी, सर ऐसा वो होते लंबे वो कीड़े, वो मैंने उसके नाक से निकाला एक याद, यहाँ मारा था, बहुत बुरी तरह से मारा था। हम गवर्नमेंट से गुजारिश कर दिया है, आज हमारी बच्ची है, कल किसी की बच्ची हो सकती है। अगर इसको छूट मिली ना आज, पता नहीं कितने बच्चों का यहाँ है, ये पता नहीं किसने किया है। कोई शक शुबा किसी के साथ दुश्मन? ना ऐसी कोई कुछ नहीं। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? बच्ची 5th में पढ़ती है। रोज कितने टाइमिंग पर जाती थी, वापस आ जाती थी? ये सुबह जाती थी, यहाँ से 9 बजे जाती थी, 3 बजे वापस आती थी। मगर स्कूल ये दरसगाह का मसला है, यहाँ दरसगाह है, वहीं कुरान पाक पढ़ने जाती थी। हाँ, स्कूल इसका बडगाम में है, अल अस्मा एजुकेशन इंस्टीट्यूट। बच्चे कितने बाकी हैं इनके? हैं बस एक बेटा और एक बेटी थी बस। तो ये माँ ने कहा कोई आखिरी बात हुई उनसे? माँ ने लास्ट में जब ये निकली, उसने बोला
मम्मा मैं जा रही हूँ कुरान पढ़ने के लिए, उसमें जाओ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हवाले। तो मगर वापस नहीं आए फिर। खैर, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त ये वही जानता है जिस पर गुज़रती है, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसे वाक़ा पहली बार नहीं हुए, इससे पहले भी कई सारे वाक़े ऐसे हुए, मगर इस पर जांच पड़ताल होनी चाहिए और देखना चाहिए कि आखिरकार कौन हैं ये लोग जो इस तरह से करते हैं और क्यों करते हैं। एक चीज़ है, हम बहुत शुक्रगुजार, थैंकफुल टू जेके पुलिस। जेके पुलिस ने इस वक्त तक बहुत हद तक ज़्यादा कोशिश की, और तमाम मीडिया के भी हम शुक्रगुजार हैं जो यहाँ कल से ही यहाँ हमारे पास आ रहे थे, बराबर हमें बिल्कुल दिलासा दे रहे थे कि हम कोशिश मत करते भी, जैसे आप करते हैं वैसे उन्होंने भी कोशिश की है। मीडिया के हम बिल्कुल शुक्रगुजार हैं, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार। अल्लाह पाक इनको इसका अजर दे। हर जगह ये काम आते हैं हमारे, मगर एक चीज़ होना चाहिए, जो ये होता है छोटे बच्चों के साथ होना भी नहीं चाहिए किसी के साथ, खासकर छोटे बच्चों के साथ। ये बच्चे मासूम है, इसको पता है मुझे क्यों मारा गया, ना उसको पता किसी की दुश्मनी ना कुछ है ना कुछ। काश ये निशान थे उनके चेहरे पे। यहाँ मैंने बोला आपको, यहाँ उसको मारा था। अच्छा, हाँ, शायद उसके हाथ में घास था, घास मैंने उसके हाथ में देखा, कीड़ा इसमें इतना घुसा था, पता नहीं पानी भी थी रात भर, और यहाँ मारा था उसको, यहाँ थोड़ा मुझे लगा गला, अल्लाह पाक जानता है फिर क्या है। खैर, रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। फॉरेंसिक लैब की बात करें तो उनकी तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस लगी हुई है, और ख़ास कर गुजारिश ये है कि जल्द से जल्द जो है इस मसले का हल निकलना चाहिए और इस फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए। ये 11 साल की बच्ची सिर्फ इनकी ही बच्ची नहीं है, ये पूरी आवाम की बच्ची है, और हमें इस बात पर गौर फ़िक्र करना चाहिए कि माशरे में कौन से ऐसे लोग हैं, अगर ऐसा हुआ है, अगर मुबैना तौर पर जो फैमिली का कहना है, अगर रियलिटी ये है तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और देखना चाहिए कि वजूहात क्या थे। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान।